बावड़ी हो गई है क्या? आदमी अगर पानी के अंदर खड़ा होगा तो बोलेगा कैसे? मर के? सिंपल है, आदमी पानी के अंदर खड़ा है ना, यानी जल के अंदर, तो इसलिए जल अंदर। वाह राधिका दीदी वाह। दीदी और शर्मा अंकल है ना, बाद में छोटी, बाद में, हाँ बाद में। काजल हाँ, तू अपने गॉसिप्स ना स्वीटी को जाकर सुना। देख देख वहां खड़ी है, भाग भाग जल्दी भाग। सुबह से 300 फोन ट्राई कर चुकी तुम्हें कि किसी होप में तुम्हारा नंबर मिल जाए, बट नो प्रॉब्लम, मैं फिर ट्राई करती हूँ। दीदी दीदी सुनो। क्या? दीदी दीदी सुनो ना, वो शर्मा अंकल है ना, छोटी छोटी, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे ना वरुण धवन का नंबर निकालना है और अभी तक तो मैं वरुण वडोला तक भी नहीं पहुंची हूँ। मुझे माफ कर दे और मुझे छोड़ दे। देखो कैसे अत्याचार करते हैं तुम्हारी स्वीटी पे सब लोग। मम्मा मम्मा, वो शर्मा अंकल है ना। ए बेटा, आज हमको दुनिया भर के काम पड़े हैं, जाओ पापा को बताओ है। जाओ। मम्मा, दुनिया भर के काम तो आप रोज ही करती हो, कभी मुझे भी तो टाइम दो। आज हमको बख्श दो है, जाओ पापा को बताओ, जाओ। पापा कहाँ है? आज का पेपर कहाँ चला गया है? ये रहा। ये तो कल का है। हाँ, वो शर्मा अंकल है ना। अरे शर्मा को छोड़ो, ये बताओ तुमने आज का अखबार देखा है? हाँ, कहाँ है? मेरे पास है पापा। देखो पूरा घर छान मारे अखबार लिए घूम रही है। अब पापा वो शर्मा अंकल। अरे शर्मा को तो शर्म आती नहीं है, कम से कम तुम तो जरा शर्म करो, चल जाके पढ़ाई करो। ठीक है पापा। अरे अरे ये कहाँ है? इधर इधर। क्या हुआ पापा? ये कहाँ है? इसको चूहा कतर गया क्या? नहीं पापा, इसमें ना मेरी गॉसिप थी, तब मैंने इसमें से कटिंग करके निकाल ली। हे भगवान, सुबह सुबह दिमाग का भरता कर देते हैं। मेरी आँख। क्या हुआ? मेरी आँख। अरे क्या हुआ? आयो देखा, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? पापा ने मेरी आँख में पेपर मारा। पेपर मारा? अरे बापू, भाई होकर मन ने कभी भी बच्चों पे हाथ ना उठाया, तू तो फिर भी इस बच्ची का बाप है। अरे देख के फेंकना चाहिए ना, आप भी क्या कर दिया देखो बच्ची को। अरे पेपर ही तो मारा, कोई पत्थर थोड़ी ना मारा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे दिखेगा बेटा, आंखें तो खोल। हाँ हाँ दीदी, ये आपने सही बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या हुआ? सब कुछ ब्लैक ब्लैक, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नो कलरफुल। आयो दत्ता, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बच्ची को दिखाई नहीं दे रहा। कंडक्टर? कंडक्टर क्या करेगा यहाँ? मशीन लगा इसके। क्या नाम है बेटा आपका? छोटी माथुर। तुगली सुबह तुगली शाम। अच्छा, आंखों से नजर नहीं आ रहा है? अरे नहीं नहीं, इसे कानों से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आंखों से ही दिखाई देता है तो आंखों से ही नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, खत्म। आप पहले वॉचमैन थे ना? मतलब? अरे आपके पास वॉचमैन जैसी ही टॉर्च है ना? देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब ना करो, वरना मैं इनका इलाज नहीं कर पाऊंगा। दुगली सुबह दुगली शाम। चेक तो कर लीजिए पहले, जब से आए तब से 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। तो उस पेशेंट को बोलते बोलते आदत सी हो गई है बोलने की, दुगली सुबह दुगली शाम। लगता है चोट बहुत अंदरूनी है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो आप ना हमको एड्रेस दे दीजिए। कहाँ का?
अरे जहाँ पे आंखें चली गई है ना, हम वहीं से वापस ले आएंगे। हे भगवान, फिलहाल मैं इन्हें दर्द का इंजेक्शन दे देता हूँ। दर्द कम करने का ना? हाँ हाँ, कम करने का। इंजेक्शन नहीं। छोटी बेटा, आंखों की रोशनी वापस चाहिए ना? अरे पकड़ो छोटी को। मैं पकड़ती हूँ। अरे आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे कि आपको इंजेक्शन लग गया हो। हम ही को लगा है। पागल हो तुम सब लोग। बस हो गया, मैं जानवर का इलाज कर लूंगा, लेकिन ये घर में कभी नहीं आऊंगा। बहुत हो गया। अरे अपना सामान तो लेते जाइए। रख लो अपने पास सामान। हाँ? अरे टॉर्च हमारे काम की लग रही है। आप है ना, बराबर चल रही है। मुफ्त का बस आपको मिल जाए। अरे टॉर्च की छोड़िए, छोटी की सोचिए। आप ही की वजह से छोटी की आंखें गई है। अगर इसकी आंखें ठीक नहीं हुई तो इससे शादी कौन करेगा? उसका क्या होगा? अपने पैरों पे कैसे खड़ी होगी बिटिया? ये जगह परफेक्ट है। देख छोटी, क्या है ना, तेरे चेहरे पे जितने मजबूरी वाले, लाचारी वाले, मनूसी वाले एक्सप्रेशंस होंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जितने ज्यादा एक्सप्रेशंस, उतने ज्यादा पैसे आएंगे। चल छोटी, मैं ना थोड़ी दूर जाके खड़ी होती हूँ। वो क्या है ना, मैं इतनी क्लासी दिखती हूँ ना कि कोई मुझे देख के तुझे पैसे ही नहीं देगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस अनाथ गरीब बिना बाप की बेटी की मदद कीजिए। रुपया जो भी हो दे दो ना, दे दो। रुपया जो भी हो दे दो ना, दे दो। छोटी जैसी लग रही है। ये लो भाई। थैंक यू। ये तो छोटी ही है। छोटी, पापा आप? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे यहाँ बीच रास्ते में खड़े होकर भीख क्यों मांग रही हो? क्या डैडी, आप भी ना, अच्छा खासा बोनी का टाइम था, डिस्टर्ब मत करिए। बोनी का टाइम? कि हमारा मन कर रहा है कि तुम दोनों को जोरदार तरीके से धो डालें। वेरी गुड, इसलिए तो थारे को बुलाया है भाई। ए काजल बेटा, तेरे को अपनी छोटी का कितना ध्यान है ना? है करना पड़े से मम्मी, अब घर में सबसे समझदार होने का यही तो फायदा से। ये कौन है? हाँ? हेलो अंकल, माई सेल्फ सुनील बजाज। हाँ, वेरी गुड सुनील बजाज, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बैठो बैठो। पहली बार कोई ढंग का आदमी बुलाया हो तुम लोग घर पे। हाँ? और मिस्टर बजाज, आप करते क्या हैं वैसे? हैं? जी सर, मैं पिक पॉकेटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। गुड गुड। पिक पॉकेटर इंस्टीट्यूट? जी सर। क्या है? यहाँ कहाँ आए हैं? आई हैव केम हियर फॉर ट्रेन योर डॉटर छोटी। छोटी? अरे लेकिन इसको क्या ट्रेन करना है इंस्टीट्यूट में? पिक पॉकेटिंग सर, पिक पॉकेटिंग। अरे क्या बोल रहा है ये? हैं? अरे वो क्या है ना बापू, अब छोटी तो देखना सा कैसा है, कुछ सीख जावेगी तो उसकी लाइफ बन जावेगी बापू। अरे भगवान, ये है हमारी फैमिली। अरे ये प्यार है तुम्हारा अपनी छोटी बहन के लिए? उसको जेब कतरा बनाओगी, कतरी बनाओगी? अरे नो खतरा बापू, यो भी अंधा ये भी अंधी। है? ये अंधा है? हैं? ओ भैया चलो चलो बाहर आ जाओ चलो। सर, इट्स माई इंसल्ट। आई एम अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल पॉकेट मार। यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस टू मी। ओ रजिस्टर्ड, एक बात जरा समझ लो, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हैं, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, समझ में आ रहा है? चलो अपने आप को बाहर निकालो। चलो। नो प्रॉब्लम, आई एम लिविंग। अरे ये तो डैडी की पॉकेट मार रहा है। इसने आपकी पॉकेट मारी है पापा। ए! पकड़िए, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा किया, अरे पर्स बहुत महंगा था भाई, पकड़ लिया तुमने।
छोटी, कैसे देखा तुमने? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है ना? पापा अचानक से मुझे दिखा जैसे कि मेरी मन की आंखें एक्टिवेट हो गई हो। मन की आंखें? हाँ, मैं अपनी मन की आंखों से देख सकती हूँ। मैं वो भी देख सकती हूँ जो कोई अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख सकता। क्या बात कर रही है छोटी? हाँ, जैसे कि मम्मी आज शाम को भिंडी की सब्जी बनाने की सोच रही है। अयो दुत्ता, तो एकदम सही बोल रही है। और काजल भाई इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे के साथ पंगा लेने की सोच रही है। छोटा चेतन, बावड़ी पूछ, यो तो एकदम सही जवाब से। और स्वीटी दीदी वरुण धवन को लेटर लिखने की सोच रही है। हाय छोटी। और पापा, हाँ, पापा ये सोच रहे हैं कि हमको छोटी को सबसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाना है। हमारे मन में तो यही चाल है, यही तो सोच रहे थे हम। हाँ, ये तो सच में कमाल हो गए हैं। इसको मन की आंखों से सब दिखाई देता है। ए जी, कहाँ? कभी आप भी देखिए ना हमें अपनी मन की आंखों से। हम अगर मन की आंखों से तुम्हें देखेंगे ना तो तुम्हारा फ्रेम ही ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे बच्चे की आंख चली गई और तुम लोग के मन की बात सुननी है तुमको। वाह, लेकिन एक बात है, छोटी ने अपने साथ साथ हम सबका करियर भी सेट कर दिया। करियर सेट कर दिया? कैसे? वो देख। आइए आइए, दर्शन कीजिए आंखें माँ की, मन की आंखों से देखने वाली आंखें माँ की। आइए आइए भक्तों, आओ वाली। माँ, आप अपनी मन की आंखों में देखकर बताइए कि मेरी नौकरी कब लगेगी माँ? जीएसटी। जीएसटी जीएसटी? अर्थात जी से जल्दी, एस से सूरत और टी से ट्रेन पकड़ के निकल लो। तुम्हारी किस्मत वहीं जाके खुलेगी। वाह माँ, जैसी आपकी आज्ञा। जय आंखें माँ, जय श्री आंखें माँ। जय श्री आंखें माँ। माँ, मुझे ये बताइए कि मुझे मेरी आतंकवादी बीबी कब छोड़कर जाएगी? खुद क्यों नहीं अपनी बीबी से पूछ लेते? अब बारिश का बहाना होगा, पिताजी का आना होगा, और हमारे भैया की शादी में जरूर आना होगा। समझ गया माँ, मैं समझ गया। जब उसके पिताजी मेरी साली के शादी का कार्ड लेकर आएंगे तभी तो वो मेरा पीछा छोड़ेगी ना। मान गया आपकी मन की आंखों को, मान गया माँ। सुखी रहो, सुखी रहो। जय श्री आंखें माँ। जय हो आंखें माँ की, जय हो। जय हो आंखें माँ, जय हो। आंखें माँ, थोड़ा सीक्रेट है, पास आओ ना। मूर्ख, माँ थोड़ी ना पास आएंगी। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। माँ, अपने मन की आंखों से देखकर बताओ, मैं अगली चोरी किसके घर करूं? अरे, इसको चोरी की पड़ी है। अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो क्या बोलूं, क्या बताऊं? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात क्या रवि नाम के किसी कवि को जानते हो? उसका टेंशन तुम नहीं लेने का माँ। इस शहर में रवि नाम का जितना भी कवि होगा उसको मैं ढूंढ लेगा और उसके घर में घुस जाएगा। तो जाओ और अटैक करो। तथास्तु। धन्य हो आंखें माँ की, धन्य हो। ओ माय भोलेनाथ, एक ही दिन में 25,325 का माल छापा है। ये छोटी का इतना बड़ा पोस्टर, ये कौन लगाया? और ये सब क्या हो रहा है? पापा इधर आओ, बैठो। आराम से। पता है छोटी हमारी आंखें माँ बन चुकी है। आंखें माँ? हाँ बापू, और छोटी अपनी मन की आंखों से ना लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और बदले में हमारे लिए कड़क कड़क नोट छाप रही है।
भगवान, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे अगर ऐसी सोच लेके चलोगे, ऐसे लोगों को लूटोगे ना, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुम लोगों को। अरे पुलिस खुद आई थी आंखें माँ के चरण स्पर्श करने और पूछ कर गए से कि आंखें माँ अपनी मन की आंखों को देखकर बताइए कि क्रिमिनल्स कहाँ छुपे से, बताओ। क्या? देखो, हमको लगता है छोटी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे चुप रहिए आप, आपको कुछ समझ नहीं आता। हमारे घर में साक्षात देवी माँ थी और हम उसे छोटी छोटी कह के बुला रहे थे, बताइए। पता नहीं कैसा लगा होगा छोटी मतलब आंखें माँ को। अरे मगर गया पानी में। चलिए आप भीतर चलिए, चलिए अंदर चलिए। काहे पहुंच रही हो? क्या दिन आ गए हैं। एक हम थे जो आपको हीरो की तरह रखते थे और एक ये बीना है जो आपको नौकर की तरह रखती। नौकर बीना। चलिए भीतर चलिए। हैं वाह, लगता हमारे अच्छे दिन आ ही गए। देखा, सत्य वचन। मैं पैसा पैसा करती हूँ, मैं पैसे पे ही मरती हूँ। क्या बात है, क्या चीज है पैसा। आगे मागी। ये कौन है? आप ही का इंतजार था, आइए बैठिए। जय हो आगे माकी। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रवि नाम के कवि के घर मैंने चोरी की। चोरी? किसके कहने पर? अच्छा, कवि के घर पे कुछ मिला भी या केवल कविताएं मिली? अरे नहीं नहीं, वो तो बड़े सेलिब्रिटी कवि थे। उसके यहाँ तो माल ही माल मिला। एक ही रात में मैं तो माला माल हो गया। ये लीजिए आपका हिस्सा। किस्सा सुनाओ, सुनाओ किस्सा। किस्साना हिस्से की बात कर रहा से। हाँ, ये लो पूरे 50,000 रुपए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? हैं? ये चोरी के माल से हिस्सा रखोगे तुम लोग? चोरी नहीं, छोटी यानी कि श्री आंखें माँ की मेहनत का कमाई है ये। हाँ। अरे फिर भी हिस्सा तो चोरी का ही है ना। ओफो डैडी, हमने थोड़ी ना चोरी की है। अब तो आप ये बताओ आंखें माँ, अगली चोरी किसके घर जाके करूं? बालक, अगली चोरी वहां करो जहां कोई आता जाता ना हो। कोई आता जाता ना हो? लेकिन वहां तो मैं ऐसे ही चोरी कर सकता हूँ। बालक, आंखें माँ की सिंपल बातों में भी राज होता है। समझा? जिस घर में सिंपल और राज नाम के हस्बैंड वाइफ रहते हैं वहां जाके चोरी करनी है। धन्य हो माँ, जैसी आपकी आज्ञा। धन्य हो। अरे ये क्या समझा के भेज दिया उसको? तुम लोग ये सब जो कर रहे हो वो सब गलत है। अरे बापू, अगर हम चांद पे भी जाकर प्लॉट बेचेंगे ना तो भी थारे को प्रॉब्लम होगी। हाँ, प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि चांद तुम्हारे बाप का है क्या? आगे मांगी, आगे मांगी जय, आगे मांगी, बोलो, आगे मांगी, आगे मांगी। अरे आइए, आइए, आगे मांगी, बोलो, आगे मांगी, आगे मांगी, बोलो, आगे मांगी जय, आगे मांगी। आइए। आप भी माता के चरण स्पर्श कीजिए। मैं यहाँ इनके चरण स्पर्श करने नहीं बल्कि इन्हें थानों का स्पर्श कराने आया हूँ। जेल? हाँ, और तुम लोग खड़े हो जाओ सब। आइए। आप भी माता के चरण स्पर्श कीजिए। मैं यहाँ इनके चरण स्पर्श करने नहीं बल्कि इन्हें थानों का स्पर्श कराने आया हूँ। जेल? हाँ, और तुम लोग खड़े हो जाओ सब। ओ हीरो, ओए चल अंदर। कौन सा चोर? अंदर। अबे सीधा खड़ा रहे। इसने बताया कि चोरी करने का लोकेशन इसे आंखें माँ ने अपनी मन की आंखों से देख के बताया। क्यों बे, बोलना। अरे आंखें माँ, आपने ये क्या किया? आपके कहे अनुसार मैं गया लेकिन वो तो पुलिस के एसपी का घर निकला। अंदर घुसते ही दबोच लिया। गलत बताती हैं आप। ये तो सरासर चीटिंग है। अरे तुम दोनों को अब जो लेना देना है अब थाने चल के करो, समझे? अब चलो अभी। थाना?
पुलिस वाले को देखते ही आदरणीय पूज्य आंखें माँ को अपनी मम्मी याद आ गई। चलो अब थाने। नहीं नहीं, मैंने ये सब अपनी मन की आंखों से देखकर नहीं बताया था। तो फिर मेरी आंखें कभी खराब हुई नहीं। देखो मेरी आंखें एकदम ठीक है पुलिस अंकल, देखो। क्या? व्हाट? इसका मतलब तुमने हमें झूठ बोला था? यस। लेकिन तुमने ये सब नाटक किया किस लिए? इसलिए क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था, किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था, और तभी मैंने सोचा कि आप लोग का ध्यान मेरी तरफ करने के लिए मैं अपनी आंखें खराब होने का नाटक करूं। गलती हमारी है बेटा, हमें ध्यान रखना चाहिए था। आज के बाद हम अपने बच्चों को कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी सारी बातें हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना सब कुछ करने से पुलिस आ जाएगी, थाने ले जाएगी। प्लीज पुलिस अंकल मुझे छोड़ दो। पापा बोलो ना, दीदी बोलो ना, मम्मी बोलो ना, छोड़। बेटा डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो पुलिस है ना वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मतलब नकली।